ओके जी, हम अब पार्ट 3 पे आ गए। अच्छा, इसके अंदर ये अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि जैसे अभी यहाँ पर हम इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं अली लिख देता हूँ, तो फिर तो वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर कर लेगा, 4। अगर मैंने यहाँ पे आलिया कर दिया तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 तो काम के करेक्टर्स हो गए, एक बैक स्लैश 0, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है तो वो 5 कंसिडर करेगा। लेकिन अगर अगर मैं यहाँ पे यूं लिख दूं तो क्या वो अलाउ करेगा? नहीं जी, ये सिंटैक्स एरर है। क्योंकि जिससे यस आप, सर। जिस चीज से आप उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे, उतने करेक्टर्स यानी +1 बैक स्लैश 0, तो उतने करेक्टर्स की एरे बना देगा। अब यहाँ पर अगर आपने उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया तो इन दैट केस वो क्या करेगा? इनिशियलाइज ही नहीं कर पाएगा, तो एरे नहीं डिक्लेयर कर पाएगा। एरे नहीं डिक्लेयर करेगा तो वो कहेगा भाई ये क्या है, आपके एरे का साइज ही नहीं है। ठीक है, तो फिर वो सिंटैक्स एरर है, रन टाइम नहीं, सिंटैक्स एरर है। ठीक है। यस सर, अगर हम साइज नहीं लिखे और सिर्फ इनिशियलाइज कर दे तो मतलब रन हो गए सर। हाँ, यूं आप यूं कह रहे हैं ना, ये यूं तो अलाउड है ना, ये तो अलाउड है, यस। ये भी यस सर। अलाउड है, ये देखो ये भी अलाउड है। अब सर। देखो, इसमें इस केस में जो ए आर आर एरे है उसके लिए उसका जो साइज होगा वो 4 होगा, लेंथ क्या होगी, 3 होगी। जबकि ये जो बी आर आर एरे है, ये जो बी आर आर वाली एरे है, इसका साइज 10 होगा, लेंथ इसकी भी 3 होगी। यानी इसमें जो स्ट्रिंग, दोनों में स्ट्रिंग्स पड़े हैं वो तो सेम पड़े हुए हैं, अली अली। इसकी जो लेंथ, स्ट्रिंग की जो साइज होगी वो 10 होगा, इसका साइज 4 कंसिडर होगा। मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो 4 कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि 3 तो उसके करेक्टर्स हो गए, एक बैक स्लैश 0 वाला हो गया। सही है। यस सर। और अगर आपने यस सर। ये लिख दिया तो फिर रन टाइम, सॉरी, सिंटैक्स एरर है। और इसमें अगर आपने नहीं राइट। लिखा, इसमें आपने नहीं लिखा तो कोई मसले की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसमें यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, बिकॉज इसमें अभी कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, बाद में मैं मिसाल के तौर बाद में मैंने मिसाल के तौर पे ये कर दिया। तो जो ए आर आर में अली पड़ा था वो बी आर आर में बाद में आ रहा है, लेकिन बी आर आर में कैपेसिटी तो है ना। ठीक है, अगर आपने यस सर। उसको यहाँ पे यूं लिख दिया, लॉजिकली देखोगे ना तो कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। देखो यूं पड़ा होता, अब ए आर आर के लिए तो एरे ही नहीं बनी ना। अब उसमें अगर मैं यस सर। ए आर आर में बी आर आर कॉपी करने की कोशिश करूंगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? भाई बी आर आर में तो अली पड़ा हुआ है, ए आर आर में तो स्पेस ही नहीं है जिसके अंदर आप उसे कॉपी कर सको, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सेंटेक्स में डाल दिया है कि आप ये लिख ही नहीं सकते। या तो आप यूं इनिशियलाइज यस। कर लें तो फिर बेशक ना लिखें, नहीं तो आप यहाँ पे लिखें साइज। ठीक है जी, यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। शाबाश, गुड यस सर। क्वेश्चन, यस गुड सर। क्वेश्चन। अच्छा जी, अच्छा ये देखें, ये मेरे पास एक लूप लगी हुई है। अब हमने देखें लूप के साथ खेलना है, टोटल इसमें गेम लूप की है। लूप की आपको समझ आ जाए तो बाकी तो यार बचगाना बातें हैं, छोटी छोटी सी। देखिए, इंडेक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, इंडेक्स की वैल्यू हमने 0 कंसिडर की है। ठीक है, और मैंने इंडेक्स इज लेस देन 5 इंडेक्स प्लस प्लस किया है। जब हम लूप यूं चलाते हैं तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी जी? फोर तक चलेगी। जीरोस पे चलेगी, 1 पे चलेगी, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर एंड 5 पर चलेगी। इसमें कोई शक कोई शुबा? सर फाइव। सर फोर तक फाइव चलेगी, लेस देन 5। 5 पर नहीं चलेगी। नहीं शाबाश, चलेगी। जाग रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ लेस यस देन सर। 5 लिखा हुआ है। ठीक है जी, यस यस। सर। ओके। अच्छा अब, अच्छा इसमें कितनी बाइट्स रिजर्व होती हैं ये कोई बताएगा? 10। 10। इसमें 10 एलिमेंट्स बने और हर एलिमेंट करेक्टर टाइप क्या है, करेक्टर टाइप के लिए 1 बाइट होती है, तो एक 10 होती है। करेक्टर्स के लिए 10 बाइट। अच्छा 10। देखें, यस। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स इज लेस देन 5 इंडेक्स प्लस प्लस। देखिए, अगर यहाँ पर अदील पड़ा हुआ हो, स्ट्रिंग के अंदर क्या पड़ा हो, अदील, तो अदील। यहाँ पर ये जो यहाँ पे चीज पड़ी होती है, हमने उस दिन भी बड़े अच्छे गौर से देखा था, इसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है?
एरे ऑफ इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, याद रखिए, जी। ठीक हो गया। अच्छा, वैल्यूज तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूज तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन जी। लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, 0 से लेकर इंक्रीमेंट एक एक का हो रहा है, और इंडेक्स इज लेस देन 5। तो ये कितने एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा, अदील के, यानी पूरे 5 के 5 एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। इसी तरह हमारे Yes. पास एक पुटएस का फंक्शन है, उसका ये जो काम कर रहा है ना, ये भी उसकी तमाम वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है ना, ठीक है। Yes. जो पुटएस का फंक्शन है वो भी यही काम करता है। पुटएस के फंक्शन को आप ऐसे भी कॉल कर सकते हैं और ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, सही हो गया। ये भी क्या करेगा, इसमें जो भी वैल्यूज पड़ी हैं, कौन सी वैल्यूज, जो के ये बड़ा जेनेरिक होता है, ये क्या करता है, जहां पर \0 पड़ा होगा उससे पहले पहले वाला सारा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। इतना सा काम है इसका। Yes. सर ये पुट का फंक्शन जो है ये बिल्ट इन है या यूजर डिफाइंड है? जबरदस्त क्वेश्चन, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन, लेकिन हम इसको खुद भी बनाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, यस और, सर। और इसका इपोटेस का जो कोड होगा ना, 90% यही होगा, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा चेंज एक आ जाएगा, ठीक है, सही है। यस सर। अभी हम उसको बनाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अब ये जो कोड है, अगेन वही कोड मैंने दोबारा लिख दिया। अब ये देखें, अब यहाँ पे देखें, CH(10), एरे कितनी बड़ी बनी है, एरे का साइज क्या है, 10। देखें यहाँ पे 0 भी है, 1 भी, अप टू 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आपने उसमें इनिशियलाइज किससे किया है, अली से, ALI यहाँ पर आ गया। बाकी सब में क्या पड़ा है, \0, बाकी सब में क्या पड़ा है, \0, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर Yes. अगर मैंने ऐसे डिक्लेयर किया जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो उसने देखो 4 एलिमेंट्स की एरे बनाई, और उसके अंदर 3 में अली आ गया और 1 में \0 आ गया। कोई शक किसी को? नो No, सर। sir. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि देखें, एक्चुअली अब ये जो एरे है इसका साइज क्या है, 10 है, एरे का साइज क्या है, 10। अब जो लूप हमने चलानी है वो कहाँ से कहाँ तक चलाएं, 2 तक चलाएं, या ये जो कोड लिखा हुआ है इंडेक्स इज लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब है वो तो ये 4 तक चलेगी ना, यहाँ तक ये यस सर। सारा एलिमेंट। तो हमें कहाँ तक चलानी चाहिए थी, 2 लेस तक देन, चलानी चाहिए। अच्छा, लेस देन 5 चलनी चाहिए या लेस देन 3 हाँ। चलनी चाहिए, लेस देन 3 चलनी चाहिए। Sir, less delivery. राइट। अब देखें इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी तो यहाँ अली पड़ा है, अगर यहाँ आलिया पड़ा होता, फिर यहाँ पे यूं आलिया पड़ा होता, तो फिर हम क्या करते, Sir, लेस 4 देन तक ही, sir. 4। लेस देन 4 चलाते। 4। अच्छा, अब इसी की बजाय अगर मैं आपको ये कहूं कि हमें तब तक चलाना चाहिए जब तक \0 नहीं आ जाता, तो वो जेनेरिक बात नहीं हो जाएगी। लेकिन अली यस के सर। लिए आप कह रहे हैं 3 तक चलाएं, आलिया लेस देन 3 चलाएं, उसके लिए आलिया के लिए आप लेस देन 4 चलाएं, अदील के लिए आप कह देंगे लेस देन 5 चलाएं, तो मोहम्मद के लिए यस आप सर। कहेंगे लेस देन 8 चलाएं। तो यार ये तो कोड तो हमने एक दफा लिखना है ना, हमें तो नहीं पता कि उसके अंदर उसने यस नाम क्या डाला होगा। तो उसका जेनेरिक रूल मैं आपको बताने लगा हूँ। जेनेरिक रूल हमें ये कहता है कि इस जगह पर अगर मैं वैल्यू की बात करूं, अच्छा, वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है, CH ऑफ एरिया इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है। अगर यस। CH ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू \0, अब इसकी क्या बात करें, इसका मतलब ये होगा कि जब तक \0 के अलावा कुछ भी हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू ट्रू। हो जाएगी, Hmm. ठीक है। तो ये \0 क्या है, इंडेक्स है या वैल्यू, क्योंकि वैल्यू है, वैल्यू को एरे ऑफ इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मैंने लूप लगाई हुई है, यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, यस सर। कंडीशन की जगह मैं लिख दूंगा CH ऑफ इंडेक्स इंडेक्स इज नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू टू \0, बैकस्लैश। \0 पे सिंगल कोट्स आएंगे, सिंगल कोट्स, ठीक है। यस सर। तो अगर आपने ये कोड लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि आप ऐसे ही समझे जैसे आपने पूरी एरे में से गुजार दिया, नो मैटर उसमें अली पड़ा है, आलिया पड़ा है, अदीब पड़ा है, मोहम्मद पड़ा है, या Yes, sir. उसके अंदर साहबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी बूम बूम पड़ा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये उतनी दफा लूप चलेगी, उतनी दफा लूप चलेगी जितने उसके अंदर करेक्टर्स पड़े होंगे, और
ये हमने जरूर इंश्योर करना है कि उसके एंड पर >0 लाजमी पड़ा हुआ हो। ठीक है जी, यस ठीक यस है। ये अगर आपको बात समझ आ जाती है तो देखिए ना, अब यहाँ पे 5 की बजाय हमारी ख्वाहिश थी यहीं पर तक लूप चलती, तो जब यहाँ तक लूप चलानी थी तो उसकी बजाय अगर हम ये वाली लूप चला दें, ch ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू करेक्टर ए। अच्छा, ये लूप कहाँ तक चलेगी, ये कोई बताएगा इस केस में? सर 2 तक चलेगी सर। सर 1 जब तक ए सर नहीं आया। फर्स्ट कैरेक्टर ये सर है। फर्स्ट जब कैरेक्टर तक ये ये नहीं आएगा। देखो, अब गौर से देखो, चलेगी। यहाँ पड़ा हुआ है ALI\0 और बाकियों में जो भी है। पहली दफा एरे ऑफ इंडेक्स क्या होगा, ए यस सर। इज नॉट इक्वल टू ए। क्या ये लूप चलेगी? नो सर। नो ये नो लूप सर। चलेगी नहीं। अच्छा, अब देखें अब कितनी दफा ये लूप चलेगी। एक दफा सर। एक ए दफा। ए पर चल जाएगी, एल पर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब कितनी दफा लूप चलेगी? 2 दो दफा। टाइम। 2 दफा चलेगी, आई पर बाहर आ जाएंगे। तो हम तो Yes, अली पूरा प्रिंट करना चाहते, तो मैंने क्या किया, अली के एंड पर एक ये @ का सिंबल डाल दिया। अब ये लूप कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करेगी? 3 3 कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगी। तो लेकिन हमें @ चाहिए था। अच्छा, अब ये अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है। अभी हम @ के हिसाब से चलते हैं, जरा गौर से देखें। ये लूप कितनी दफा चलेगी? 3 टाइम। 3 टाइम्स चलेगी। अब मैं लूप से बाहर आके आपसे पूछूं इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी? 0 थी ना? 0 3 जितनी 3 दफा होगी सर। जितनी दफा ये लूप चलेगी उतनी वो ही इंडेक्स की वैल्यू होगी। वैल्यू होगी। यस सर। अगर इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है और इंडेक्स में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? जितनी दफा लूप चलेगी उतनी ही इंडेक्स की वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ Yes, पर sir. अगर मैं @ की बजाय \0 डाल दूं, सही है, तो क्या Yes, sir. ये जो मैंने इंडेक्स फाइंड आउट किया है, क्या ये Yes, इंडेक्स स्ट्रिंग की एक किस्म की लेंथ नहीं है? yes, sir. यस सर है। हैं? तो एक्चुअली जब आप स्ट्रिंग लेंथ का कोड लिखेंगे तो वो कुछ इसी टाइप का कोड होगा। अभी हम फंक्शंस बनाएंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, इसी तरह से ये जो हमने कोड लिखा है ये पूरी की पूरी एरे को प्रिंट कर रहा है, तो ये किस्म का पुटएस का कोड होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने अब ये देखें, अब CH में पहले तो अली पड़ा था, अब मैंने कह दिया गेट एस किसके लिए होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये सी इन के इक्वलेंट होता है। गेट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, उसको आपने एरे का नाम या स्टार्टिंग एड्रेस पास कर दिया, एक ही बात है। तो ये एरे को रीड करेगा। मुझे नहीं पता उसके अंदर वो क्या रीड करता है। अब यहाँ पे अली वगैरह नहीं है, उसके अंदर क्या पता वो अदील एंटर कर दे, क्या पता वो साहबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी बूम बूम एंटर कर दे। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जितना बड़ा ये स्ट्रिंग होगा उतनी दफा ये लूप चलेगी, प्रोवाइडेड यहाँ पर हम इसे \0 कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक मसला है कि यहाँ पर अगर आपने 10 लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या वो साहबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी बूम बूम एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके अंदर रीड करते हुए भी आपने इंश्योर करना है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम वो कैरेक्टर्स एंटर करे वो 9 हो, क्योंकि आपने 10 रखा है ना, इन 10 में से एक तो आ जाएगा \0। तो इसके अंदर जो Yes. मैक्सिमम काम के कैरेक्टर्स आप डाल सकते हैं वो कितने हैं? 9 हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एरे होती, फॉर एग्जांपल एरे ऑफ 5, अब सोच के आंसर देना है कि क्या इसके अंदर मैं अदील सेव कर सकता हूं? नो सर। नहीं, नो सर। कर सकते सर। कर नहीं दिया मैंने अदील सेव। लेकिन इस /0 नहीं है। \0 भी हमें नहीं। चाहिए, तो इसके अदील के लिए हमें मिनिमम इसका साइज 6 चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर जी?
यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर बीच में स्पेस हो, फिर क्या ये लूप चलती रहेगी? यस, ये लूप चलती रहेगी। तो ये अली शब्बीर पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। ठीक है, सही है। यस सर। यस यस सर। अच्छा, यहाँ पर अभी देखें मैं लूप किसके हिसाब से चला रहा हूँ? एट द रेट के हिसाब से चला रहा हूँ। हालांकि एट द रेट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, हमारा इधर क्या होना चाहिए था? \0। ठीक है, अब देखें इसमें गड़बड़ क्या है। अगर ऐसे होता अली @case.edu.pk तो फिर हम फंस जाते। तो हम ये चाहते Yes. हैं कि एट द रेट भी प्रिंट हो, इसलिए एट द रेट हमारा आखिरी स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, बल्कि हमने उसकी जगह हमने क्या यूज कर लेंगे हम? \0। ठीक है, क्या यूज Zero. करेंगे? \0। अच्छा देखिए, अब ये क्वेश्चन है। अब देखिए पेपर में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर सी इन स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हमने सी फाइंड आउट करने थे। अब देखिए इसके अंदर वैसे एक्चुअली सी कितने हैं? 1 2 और 3 सी है। ठीक है, अब देखिए पूरे एरे में से गुजरना तो है ना, पूरी एरे में से गुजरना Yes. तो है, और इस तरीके से गुजरना था। तो हमने इंडेक्स को 0 से स्टार्ट किया, इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट किया, ताकि पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको इन सबको चेक करते हुए हम आगे बढ़े। और कब तक लूप चलती रहे? जब तक हम \0 तक नहीं आ जाते। ठीक हो गया। तो इसमें एक गारंटी तो हमें मिल गई ना, पूरी लूप में से मैंने गुजरना है। ठीक है, तो सी एच इंडेक्स इक्वल्स टू 0, सी एच ऑफ इंडेक्स जो भी आपकी एरे का नाम है, नॉट इक्वल्स टू \0 इंडेक्स प्लस प्लस। ये हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से गुजार देगा। और किस किस डायरेक्शन में गुजारेगा? इस डायरेक्शन में यूं गुजारेगा। अच्छा, अब मैं याद रखें इसकी बॉडी के अंदर सी एच ऑफ इंडेक्स पे जो भी काम करूंगा वो बेसिकली इन वैल्यूज पे काम होगा। अगर मैं इंडेक्स पे कुछ काम करूंगा तो वो इसके इन इंडेक्स पे काम होगा। ठीक है, देखें हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो हमारे दिमाग में लॉजिक्स तो बन जाती है, हम उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमने हर छोटी चीज को ट्रांसलेट नहीं किया होता। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि जो ये वेरिएबल है इसका नाम हमेशा इंडेक्स रखें, और याद रखें कि ये जो एरे ऑफ इंडेक्स होगा, जो भी आपकी एरे का नाम है, दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू, whereas इंडेक्स वेरिएबल रिप्रेजेंट द इंडेक्स। अच्छा, अब हमने जो चेक लगाना है वो क्या है? ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर सी इन स्ट्रिंग। अच्छा, अब जो करेक्टर सी है, ये वाला करेक्टर, ये वाला करेक्टर और ये वाला करेक्टर, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू है कि इंडेक्स है? जी, Value. सर वैल्यू। वैल्यू है। तो हम वैल्यू की जब बात करेंगे तो हम एरे ऑफ इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा एरे ऑफ इंडेक्स यानी वैल्यू। अगर वैल्यू क्या हो जाए? करेक्टर सी हो जाए। तो हमने एक और लॉजिक सीखी थी कि जब हमने काउंट करना हो कि कितने आदमी थे तो एक काउंटर लग जाता है। ठीक है, यस सर। तो हमने ये कंडीशन लगा दी कि अगर वैल्यू क्या हो? सी हो, तो एक काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाए। अब काउंटर में कब कब इंक्रीमेंट होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंडीशन कब ट्रू होगी? अगर वैल्यू क्या हो? सी। तो लूप से बाहर आएंगे, जब हम लूप से बाहर आएंगे तो अगर मैं यहाँ पे काउंटर को प्रिंट कर दूं तो आप बताओगे कि क्या प्रिंट होगा? अगर ये वाला ऊपर वाला हमारा डाटा है तो Three print होगा. या 3 थ्री दफा से सी प्रिंट हो। Three तीन print दफा होगा. 3 दफा सी नहीं प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। 3 दफा ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। जब भी कंडीशन ट्रू होगी काउंटर में एक का इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे हम काउंटर प्रिंट कर रहे हैं तो काउंटर की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 3। अच्छा, मैं ये प्लीज पीछे अपना माइक बंद रखें थे। मैंने आज गुजारिश की अपना माइक बंद रखें। अच्छा जी, अच्छा मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये बताएं इसमें कितने कैरेक्टर डी कितनी दफा है? क्या है? डी। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा।
इफ द वैल्यू इक्वल्स टू डी तो काउंट प्लस प्लस। सही है? यस सर। कोई सर शायद एक किसी को? क्वेश्चन है जी जी, दो पूछे सर। सर, ऊपर आपने एरे इनिशियलाइज की, उसमें आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर आपने स्ट्रिंग रखी, तो ये स्ट्रिंग एरे है जो नॉर्मल एरे है जिसका एक ही एलिमेंट है? ये वाली ब्रैकेट्स की बात आप कर रहे हो? यस सर। हाँ, ये आप लिखे ना लिखे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 2D एरे पर जाएंगे ना फिर हमें ये चाहिए होंगे। तो अभी इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो एरे का एक एलिमेंट नहीं है? नहीं 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 नहीं। ये भाई, ये 0 में पड़ा है, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, और 8 पर \0 पड़ा है, 9 पे \0 पड़ा है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये अब ये ना कुछ चीजें अपने अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है? कि अच्छा, ये जो है ना, इस कोड पे मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं इस कोड को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ। आपने मुझे याद दिलाना है कि जो यूजर से रीड करने का, यानी गेट एस, ये बेसिकली मैं गेट एस का कोड है, ठीक है? गेट एस का कोड है, ठीक है? कि यूजर से हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग रीड करें, ये उस चीज का कोड है। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ। हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम वापस इस पर आ जाएंगे, ठीक है? आज ही के दिन में। ओके। अच्छा देखिए, अब ये हमारे पास एक करेक्टर एरे है CH10। अली पड़ा है, अली पड़ा होगा, बाकी सब में \0 पड़ा होगा। आलिया है 4 में, आलिया पड़ा है, बाकियों में \0 पड़ा है। आलिया बी है तो 5 करेक्टर्स में ALI AB पड़ा है, बाकियों में \0 पड़ा है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो हमने लूप चलाई है वो कितने पे चलाई है, कि जब तक CH ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू \0 हो तब तक लूप चलती रहे। अगर वैल्यू आपकी उसके बाद C के इक्वल है तो हमने काउंटर में इंक्रीमेंट कर लिया। अब देखिए, लॉजिकली आपको क्या पूरी स्ट्रिंग में से गुजरना है कि नहीं गुजरना, आपने ये फाइंड आउट करना है कितने करेक्टर C हैं, तो आपको पूरी की पूरी एरे में से गुजरना है। तो एरे में से गुजरने का ये फिक्स्ड कोड है, ठीक है? ये वाली जो लूप है ये आपको Yes, sir. समझ होनी चाहिए, और ये क्लैरिटी यस होनी चाहिए कि हम इसमें इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएंगे। इसके अंदर मैं जितनी भी एरे ऑफ इंडेक्स की बात करूंगा, मैं उस एरे की वैलिड स्ट्रिंग्स की, करेक्टर्स की बात कराऊंगा, इंडेक्स की बात करूंगा। तो अब देखें, हमने क्या करना था, हमने बारी बारी चेक करना था कि क्या वैल्यू C तो नहीं है। अगर वैल्यू C है तो उसको काउंट कर लो। काउंट कैसे करते हैं? काउंटर में इंक्रीमेंट कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। लूप से बाहर आके आपने काउंटर को प्रिंट कर दिया तो आपको पता चल गया कि कितने करेक्टर C है। कोई शक किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। अच्छा देखें, अब अगर मैं एक मिनट इसको छोड़ते हैं अच्छा, अब ये मुझे आपने आंसर देना है कि ये मेरे पास एक एरे होगी। वैसे तो एरे काफी बड़ी होगी, लेकिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें पड़ा हुआ क्या है? ALI \0। अच्छा, कैन यू टेल मी कि लूप कितनी दफा चलेगी? पहले लूप सिर्फ इन एलिमेंट्स पे चलेगी, ठीक है? यहां से लेकर यहां तक चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन किस पे लगी हुई है? कंडीशन जी किस पे लगी हुई है? Index पे. इंडेक्स पे, इंडेक्स। ठीक है? अब बताएं, ये देखिए, इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या Yes, होगी? sir. 0, फिर 1, फिर 2। इनमें से किस किस पर कंडीशन ट्रू होगी? इस पर भी ट्रू होगी और इस पर भी ट्रू होगी, तो A भी प्रिंट Zero होगा, I भी प्रिंट पे. होगा। यार ये किसका माइक से आवाज आ रही है? ताकि उसको माइक अपना म्यूट रखें। अच्छा भाई, मेहरबानी करें माइक अपना ऑफ रखें। अच्छा जी,
अब देखिए यहाँ पर जो अभी हमने कंडीशन लगाई है वो कंडीशन किस पर है, इंडेक्स पर। ये कौन से, अब ये प्रिंट क्या कर रहा है, वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, ठीक है, किसको, जिसके इंडेक्स क्या हो, इवन हो। क्या इवन हो, इंडेक्स इवन हो। समझ आ रही है बात? अच्छा यहाँ पर हम क्या यस कह रहे हैं, सर। अब यहाँ पे कंडीशन किस पे लगी हुई है, कंडीशन अगेन Value. वही है, इवन, और Yes. प्रिंट क्या हो रही है, वैल्यू। अच्छा प्रिंट Value. क्या हो रही है, प्रिंट वैल्यू Value. हो रही है। वैल्यू। अच्छा अच्छा, लेकिन हम इसमें चेक क्या कर रहे हैं कि वैल्यू अगर इवन है तो वो वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। अब ये Yes. सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सवाल आ गया है कि वैल्यूज कब, वैल्यूज कैसे इवन या ऑड होती हैं। वैल्यू तो हमारे पास इस केस में क्या है, ए एल और आई, ए एल और आई। तो ए, अब अगर समझिएगा, एक्चुअली जो आईसीटी का आपने आई होप सो कोर्स पढ़ा होगा, उसके अंदर शायद आपको टीचर ने बताया होगा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर में एक्चुअली सेव कैसे होते हैं। कैरेक्टर ए कंप्यूटर में नहीं सेव हो सकता, जो भी चीज़ सेव होगी वो बाइनरी फॉर्म में सेव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 65 सेव करना हो तो 65 कैसे सेव होता है, 2 पे आप उसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम लेते हैं बेसिकली, ठीक है। 2 को 65 को 2 पे डिवाइड करो तो 32 आता है और रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1। इससे मुराद मेरी ये है, जैसे 65 है, 2 पर डिवाइड करें तो क्वोशंट 32 होता है, ये 64 आ जाता है, और पूरा पूरा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ मैंने ये जो क्वोशंट था वो इधर लिख दिया और रिमाइंडर को इधर लिख दिया। फिर मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया, मैंने 2 पे डिवाइड किया, 32 16 8 4। जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। जैसे 65 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होता था, 32 तो हो जाता, 32 तक तो आ जाता था, जो रिमाइंडर क्या बचता था, 1। इसी तरह जब हमने 2 को डिवाइड किया 2 पर तो क्वोशंट तो आया 1, बल्कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये इंपॉर्टेंट बात को प्लीज समझिएगा, अगले बहुत सारे सवाल फाइनल पेपर के लिए, क्विज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या बना, 1 0 0 0 0 0 1, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ये टोटल क्या बनता है, 65। तो हमें ये समझ आई कि एक्चुअली 65 बाइनरी में कैसे सेव होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो इंटीजर्स होते हैं वो तो 2 पर यूं डिवाइड कर सकते हैं हम। क्या मैं स्मॉल a को 2 पर डिवाइड कर सकता हूं? मैं रिपीट करूं सर। मैं रिपीट करूं अपनी बात कि देखिए ये जो No, sir. शाबाश। Yes, sir. अच्छा ये जो नंबर्स हैं, इवन ये नंबर्स अगर हमने सेव करने हो तो हम ये नंबर डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। इन नंबर्स को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर हमने उन्हें सेव करते हैं एक्चुअली कंप्यूटर में। तो चलो नंबर्स तो ऐसे सेव हो जाते हैं, लेकिन ये जो करेक्टर ए बी सी है इनको हम कैसे सेव करेंगे, तो इनको तो हम 2 पे डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि यार हम यूं करते हैं कि हम हर इन करेक्टर को एक कोड असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं, जब आपने कैपिटल ए सेव करना हो तो आप एक्चुअली ए सेव करने की बजाय 65 को सेव कर दें। जब आपने कैपिटल बी सेव करना हो तो आप बेसिकली मेमोरी में 66 सेव कर दें। जब आपने कैपिटल सी सेव करना हो तो 67, और अप टू जी आपने सेव करना हो तो आप 90 को मेमोरी में सेव कर दें। इसी तरह यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर स्मॉल ए सेव करना हो तो उस सूरत में 97, स्मॉल बी के केस में 98 और स्मॉल जी के केस में 122 सेव कर दें। जी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा मजे की बात क्या है कि अब इसमें ना जरा आप एक कॉमन डिफरेंस तो देखें। कैपिटल ए का आस्की कोड क्या है, इसको, अच्छा इसको कहते हैं, ये जो मैं 65 66 बोल रहा हूँ, हम इनको कहते हैं आस्की कोड, ठीक है, आस्की कोड। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में कितने का डिफरेंस है? 97 माइनस 65 क्या आंसर बना? 32। 32। 32 sir.
अच्छा, स्मॉल बी और कैपिटल बी में कितने का डिफरेंस है? 32। 32. ओके, स्मॉल सी क्या हो जाएगा? 99। 99 और 67 में कितने का डिफरेंस है? 32. 32 भैया। ठीक है, तो देखिए ना, इधर से भी एक आगे बढ़े, इधर से भी एक आगे बढ़े, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। इन दोनों में भी आप देख ले तो कॉमन डिफरेंस कितने का है? 32 का है। हाँ जी, ये बात समझ आती है सबको? Yes sir. अच्छा, अब जरा गौर से बात समझिएगा। मैं यूं लिखूं सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल ए, या मैं सिंपल 65 लिखूं, दोनों का मतलब कैपिटल ए ही होगा। Yes sir. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर मैंने ये चेक करना हो कि जो ये वैल्यू है, अब ये देखे ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी एच ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यू को। अगर मैंने ये देखना है कि वैल्यू इवन है, तो ये क्या देख रहा है? ये बेसिकली ये देखेगा, जैसे ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए का आस्की कोड क्या है? अभी हमने देखा है 97। 97। अब ये बेसिकली वैल्यू मॉड 2 इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू है उसका आस्की कोड क्या इवन है? अगर उसका आस्की कोड इवन है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर उसका आस्की कोड इवन नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ आ रही है बात? Yes sir. ठीक है, तो इनमें सर से ये आज के कोड हमें याद करने होंगे सर? नहीं, आपको सिर्फ ये दो याद रखने हैं। कैपिटल ए का क्या होता है? 65, और कैपिटल स्मॉल ए का क्या होता है? 97। ठीक है, अगर आपको ये दो याद हो तो बाकी तो आप खुद से निकाल सकते हैं ना। Yes sir. यस। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अब देखिए ये उन कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी बजाय लिख देता हूँ ए बी सी डी, ये पड़ा हुआ है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? ए का आस्की कोड है 97, 98, 99 एंड 100। बताएं कौन से प्रिंट होंगे? बी बी का है प्रिंट होगा। 98 और डी का 100, तो इट विल प्रिंट 100. बी एंड डी। समझ आई बात की? यस। Yes sir. Yes, sir. जबरदस्त। अच्छा, अब देखिए ये क्या कर रहा है? सर इसमें आज की कोड बता दिया डायरेक्टली। हमने इधर डायरेक्टली आस्की कोड्स बता दिए हैं। हम कह रहे हैं अगर वैल्यू कैपिटल ए और कैपिटल जी के दरमियान है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? Yes. सपोज करो यहाँ स्ट्रिंग में पड़ा हुआ था ये कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल जी, कैपिटल एच, कैपिटल आई स्मॉल, कैपिटल जे एंड स्मॉल के। अब बताओ ये किस किस को प्रिंट करेगा? सर बी ई और के को जी को भी साथ कर। A D F ADF H I J. HIJ। ए प्रिंट होगा, डी प्रिंट होगा, एफ प्रिंट होगा, एच प्रिंट होगा, आई होगा और जे होगा। के प्रिंट नहीं होगा, जी प्रिंट नहीं होगा, ई प्रिंट नहीं होगा और बी प्रिंट नहीं होगा। ADF. तो ये किन को प्रिंट करेगा? ये उनको प्रिंट करेगा जो कि क्या है? कैपिटल। ठीक है, अब जरा गौर से देखें। कैपिटल कौन से होते हैं जिनका आस्की कोड क्या हो? 65 से 90 के दरमियान हो, 65 से 90 के दरमियान हो। तो हमने कहा अगर आपकी वैल्यू 65 और 65 से बड़ी या उसके